हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल के वीडियो सेशन में हमने बताया था कि एनसीबीसी को सरकार के द्वारा जो है कुछ इस प्रकार प्रारूप में जवाब देना होगा। उसके बारे में डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन कुल मिला के ये जो 10 बिंदु रखे गए हैं, इन पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। जो तय समय है, तय समय क्या है? 20 अगस्त को 11 बजे। तो प्रजापति जी जो उपाध्यक्ष हैं, उनके समक्ष ये सुनवाई होनी है। लेकिन इतने कम समय में डाटा इकट्ठा कर पाना और उसके कंपाइलेशन के बाद अपीयर होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इधर सैटरडे संडे फिर ये सारी की सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान है। पर देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है 20 तारीख को। सबसे पहले तो थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं कौन से 10 बिंदु हैं। पहला पॉइंट है कि कृपया एमआरसी लागू करने से पूर्व चयन परिणाम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं। रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ब्लर है, अनारक्षित ओबीसी, एससी एसटी, आवेदित वर्ग और आवंटित वर्ग और विशेष आरक्षित वर्ग और गुणांक, और फिर एमआरसी जो है लागू करने के बाद। तो ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा। फिर है प्रदेश स्तर जिलेवार कितने अभ्यर्थी अनारक्षित, प्रदेश स्तर, और फिर इसके बाद जिलेवार भी कितने अभ्यर्थी अनारक्षित, कितने ओबीसी और कितने एससी एसटी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उनका ब्यौरा उपलब्ध कराना। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, तीसरे के बाद चौथा है कृपया सहायक अध्यापक भर्ती चयन अंतिम कट ऑफ गुणांक के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी नीचे। फिर ये स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का है। अनारक्षित के कितने भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दृष्टिबाधित, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, ये सब। पांचवा बिंदु है अंतिम चयन में कितने प्रतिशत अनारक्षित अभ्यर्थी, कितने प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और कितने प्रतिशत एससी एसटी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, आधिकारिक सूची उपलब्ध कराएं। और फिर छठवां पॉइंट है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन हेतु प्रदेश स्तर पर पूर्व की भांति मूल सूची वर्गवार जारी नहीं की गई, कारण का स्पष्टीकरण करें। देखिए 69,000 चयनित शिक्षकों के लिए प्रदेश स्तर पर पूर्व की भांति सूची वर्गवार जारी नहीं किया। वर्गवार तो पिछली बार भी जारी नहीं हुई थी। हाँ, पहले इसके जारी हुआ करती थी। जिलेवार जो है कट ऑफ निकला करता था, कितना क्या गया है। सातवां है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियमावली के अनुसार 50% के आधार पर अधिकतम 34,500 तक ही होना था। लेकिन इसमें क्या हुआ है, सामान्य वर्ग की अंतिम रैंक 34,500 होनी चाहिए थी। लेकिन अंतिम चयन सूची में 67,867 में से 52,614वीं रैंक पर अंतिम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी धीरज सिंह पुत्र अरुण कुमार सिंह, रजिस्ट्रेशन नंबर फला, का चयन हुआ है और उक्त अभ्यर्थी विशेष आरक्षण का नहीं है। और अगला क्या है, एमआरसी लागू करने की प्रक्रिया व नियम आधिकारिक पुष्टि सहित उपलब्ध करवाएं और एमआरसी के प्रयोग में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए। इस प्रकार आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों पर चयनित अभ्यर्थी की सूची वर्गवार उपलब्ध करवाएं। और 10वां है अनारक्षित वर्ग में चयनित सामान्य ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या उपलब्ध कराएं। तो देख लीजिए 10 प्रकार के, मतलब अगर आंकड़ों को कंपाइल किया जाए तो कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए होगा। तो और कहीं ना कहीं इधर जब लेटर जारी हुआ तो वहाँ से थोड़ा सा कम समय देखने के लिए मिल रहा है। तो आपकी जो 20 तारीख की हियरिंग है, इसमें फिर भी कुछ लगता है हमें कि कुछ अभी थोड़ी सी विसंगतियां होंगी, थोड़ी सी देरी देखने के लिए मिल सकती है और ये डेट अभी एक्सटेंड भी हो सकती है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। लेकिन इन 10 बिंदुओं पर जवाब देना है और ऐसा जवाब दे पाना थोड़ा सा तय समय अवधि में थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चर्चा कर लें तो दिसंबर में यूपीटीटी 2020 की तैयारी है। पिछला वीडियो हमने जो डाला था उसमें क्या हुआ था, धोखे से जो स्नैप था वो 2019 टेट का था और उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसमें दिसंबर में एग्ज़ाम कराने की बात थी। तो उसको अनदर वे में ना लीजिएगा, ये दिसंबर में ही यूपी टेट तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं
और तकरीबन 10 लाख से अधिक, मतलब पूरी सिमिलर टाइप की न्यूज़ थी, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। पिछले साल 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी, जिसमें 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। तो इस बार आपको दिसंबर में यूपी टेट देखने के लिए मिल सकता है और इसके आवेदन वगैरह की प्रक्रिया आपको अक्टूबर माह में शुरू हो सकती है, क्योंकि शासन से अनुमोदन इसमें तुरंत मिल जाना है। क्योंकि देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं वो जल्दी जल्दी कंडक्ट हो रहे हैं। बीईओ आज पूरे प्रदेश स्तर पर बड़े धूमधाम के साथ जो है एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी अभी तक ऐसी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क इस तरह जो बीएड में देखा था गया था तो उस प्रकार की चीज़ें इसमें नहीं दिख रही। बीईओ का एग्ज़ाम शांतिपूर्वक ढंग से करवाया जा रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में देरी का क्या कुछ कारण है, इसके बारे में अभ्यर्थी लगातार परेशान है। देखिए दोस्तों, क्या है कि शांता नागौदर जी जो कि डिवीज़न बेंच में थे ललित जी के साथ, तो वो अभी तक लीव में है ऐसा लग रहा है। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उनकी बेंच कहीं भी फ्रेम नहीं हुई है। लगभग तकरीबन 10 दिन से उनकी बेंच कहीं भी फ्रेम नहीं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो लीव पर हैं। और जब वो कम बैक करेंगे, जब वो वापस से आएंगे, ललित जी के साथ उनकी बेंच होगी, तभी ऑर्डर आ सकता है, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। और आफ्टर 2021 की जो कॉज लिस्ट है उसमें ऑर्डर आने की थोड़ी सी प्रबलताएं दिख रही हैं। एक उम्मीद है कि 21 जो अगस्त है वो आपका ऑर्डर का दिन हो सकता है। 21 की कॉज लिस्ट आ जाए तब और भी चीज़ें क्लैरिफाइड हो जाएंगी। लेकिन एक कह लें कि क्रीम टाइम चल रहा है, ऑर्डर आने का क्रीम टाइम है, एकदम आ जाना चाहिए था अब तक। मतलब अब तो ये समय चल रहा है, आफ्टर 15 आपका समय चल रहा है। आज तो संडे ही है, लेकिन जो कॉज लिस्ट है वो 19 तक की आ चुकी हैं। तो 19 तक की आपकी जो संभावनाएं हैं वो तो शून्य ही हैं। सप्लीमेंट्री में भी आ जाए, लेकिन सप्लीमेंट्री पर नहीं आएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना कम है। लेकिन फिर 21 के बाद आपको मतलब इस महीने तक में आपको ऑर्डर अवश्य ही आ जाएगा, इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें यहाँ से निकल के आ रही हैं। ऑर्डर में लगातार अभ्यर्थी ऑर्डर को लेकर परेशान है। देखिए, ऑर्डर जो है वो शिक्षा मित्रों को कुछ खुशियां लेकर आ सकता है, क्योंकि एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम ने जिस प्रकार से बहस की है उसमें नेक्स्ट शिक्षक भर्ती की भी उन्होंने बात कही और मौका देने की भी बात कही है। तो कहीं ना कहीं हरीश साल्वे जी की बहस जो रही है, केटीएस तुलसी साहब की बहस रही, राकेश द्विवेदी साहब की, सीए सुंदरम साहब, इस प्रकार से कई सारे जैसे केबी विश्वनाथन हैं, वेंकट रमणी हैं, इस प्रकार के बहुत सारे एडवोकेट्स ने अपने अपने पक्ष का अपनी अपनी तरह से बचाव किया है। लेकिन इनकी अगर पूरी बहस का कंक्लूजन निकाला जाए तो कहीं ना कहीं उससे क्या है कि 65 या 867 चयनित सूची वो एकदम से सेफ रहेगी, इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन ऑर्डर क्या होगा फाइनली इसको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जो बहस हुई है कंक्लूडिव अप्रोच में, हरीश साल्वे जी के द्वारा कहा गया क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई और स्टूडेंट्स की, जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कि पूरा का पूरा ये माहौल क्रिएट है। मतलब 69,000 भर्ती आई, 68,500 पिछली लगभग जो पूरी हुई, ये सारी की सारी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्वालिटी एजुकेशन जिनको चाहिए आरटीई एक्ट के तहत। तो इस पर भी कहीं ना कहीं लास्ट में 3-4 मिनट 5 मिनट बहस देखने के लिए मिली थी। तो उस लिहाज से थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो आपका इस पक्ष में आएगा कि 67,867 चयनित सूची जो है वो सेफ रहने वाली है। और इसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन देखते हैं फाइनली जज साहब क्या कुछ ऑर्डर देते हैं, वो तो जज साहब ही जानते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा दोस्तों, और ऐसी उम्मीदें हैं कि बहुत देर होगा तो अगस्त लास्ट तक आपका ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।